एक जंगल में टूनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। उसका पति टूनू चिड़िया अपने खेत में भुट्टे की कटाई किया करता। भुट्टे बेचकर उसे अच्छी खासी कमाई हो जाती थी, जिसके वजह से उसका पूरा परिवार खुशी से जिंदगी गुजार रहा था। टूनू जी, इस बार अपने बच्चों को जंगल से बाहर घुमाने लेकर चलते हैं। बच्चों को स्कूल से छुट्टियां होने वाली हैं। इन छुट्टियों में हम बच्चों को दूसरे जंगल लेकर चलते हैं। हाँ बाबा, मेरे सारे दोस्त दूसरे जंगल सैर को जा रहे हैं। आप भी हमें लेकर चले ना ये साल के आगाज में। नहीं बेटा, आपको तो पता है दूसरे जंगल में बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। ऐसे में पार्टी करना ठीक नहीं है। आप सब ऐसा करो, इस साल घर पर ही पार्टी बना लो। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। एक दिन टूनू चिड़ा अपनी फसल की तरफ जाता है तो वो देखता है कि उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई होती है। वो दुखी होकर घर लौट जाता है। उसे दुखी देखकर उसका बेटा बंटू चिड़ा उससे पूछता है, बाबा, क्या बात है? आज आप बहुत दुखी लग रहे हैं। कुछ हुआ है क्या? आज तो आप हमारे लिए मिठाइयाँ भी नहीं लाए। हाँ जी, आज से पहले कभी आपको इतना दुखी नहीं देखा। क्या बात है? क्या बताऊं जी, पता नहीं सारी फसल एक ही रात में कैसे बर्बाद हो गई। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं फसल को बाजार में नहीं बेचूंगा तो घर में कैसे आएंगे पैसे? हमारा गुजारा कैसे होगा? मैं अपने बच्चों के लिए कहाँ से नए साल का तोहफा ला कर दूंगा? इनको तो मुझसे बहुत उम्मीदें हैं। अरे जी, आप इतनी फिक्र क्यों करते हैं? कल हम दोबारा अपने खेत में जाएंगे और उसको दोबारा से मरम्मत करेंगे। आप फिक्र ना करें। और हमारे बच्चे बहुत समझदार हैं। वो तोहफे के लिए अगले साल तक इंतजार कर लेंगे और तब तक हमारे हालात भी अच्छे हो जाएंगे, पहले की तरह। अगले दिन टूनू और टूनी खेत पर जाकर सारी खराब फसल तोड़ रहे होते हैं। तभी उन पौधों के बीच में एक पंछी कराता हुआ मिला। सुनते हो जी, जल्दी इधर आओ। यहाँ पर एक पंछी घायल पड़ा हुआ है। इसका बहुत खून बह रहा है और लेकिन अभी इसकी सांसें चल रही हैं। चलो इसको देखते हैं। फिर टूनू और टूनी उस पक्षी की देखभाल करने लगते हैं। तो कुछ ही देर बाद उस पक्षी की हालत कुछ बेहतर दिखाई देती है और वो पंछी एक परी में बदल जाती है। आपका बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने मेरी जान बचाई। मैं अपने दुश्मनों से बचने के लिए इस खेत पे छुप गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे ढूंढकर मुझे जख्मी कर दिया। अगर आपने मेरी जान नहीं बचाई होती तो पता नहीं मैं कब तक यहाँ पर पड़ी होती और मेरी मौत हो जाती। मेरे दुश्मनों ने आपकी फसल तबाह कर दी है। आप दोनों ने मेरी जान बचाई है, इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद करती हूँ और मैं आपको तोहफे में कुछ देना चाहती हूँ। प्लीज इसे कबूल कीजिएगा। मैं आपको ये जादुई बीज दे रही हूँ, जिसे आप अपने खेत में डाल लीजिएगा, जिससे एक ही दिन में आपकी फसल उग जाएगी। टूनी चिड़िया को वो बीज देकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। दोनों पति पत्नी उस बीज को अपनी फसल पे डाल देते हैं। अगले ही दिन सोने की तरह चमकते हुए भुट्टे आ जाते हैं और भुट्टे की फसल तैयार हो जाती है, जिसे देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। टूनू उन भुट्टों को बाजार में बेचने के लिए चला जाता है। इस तरह भुट्टे का कारोबार करके टूनू का पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लग जाता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद ऐसी कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।